हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ड्राइंग टूल्स चल रहे हैं और इस ड्राइंग टूल्स के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इलिप्स के बारे में कि इलिप्स को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है और इलिप्स के लिए बेसिकली किस तरह से कौन सा कमांड यूज किया जा सकता है, शॉर्टकट की क्या है, उन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करें। तो बेसिकली आप सभी समझते हैं इलिप्स क्या होता है। इलिप्स के अंदर हमारे पास दो एक्सेस होती है, एक होती है मेजर एक्सेस और एक होती है माइनर एक्सेस। लेकिन हम बात करें ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हमारे पास इस टाइप की कोई भी चीज नहीं होती, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास केवल टू एक्सेस होती है। अब चाहे जिसे मेजर मान सकते हैं, चाहे जिसे माइनर मान सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए जो छोटी वाली एक्सेस होगी हम उसे माइनर एक्सेस बोलेंगे और जो बड़ी वाली एक्सेस होगी उसे मेजर एक्सेस बोलने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो इलिप्स होने वाला है वो मेजर और माइनर एक्सेस के बीच में ड्रॉ होने वाला है। लेकिन ऑटोकैड इस चीज को नहीं समझता, ऑटोकैड हमारे केवल एक्सेस को समझता है। क्लियर? तो अब चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बात करें इलिप्स के अंदर, तो देखिए इलिप्स के लिए आपको EL एंटर करना पड़ेगा। इलिप्स के लिए EL एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो सेंटर वाला जो इलिप्स होने वाला है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। देखिए कि सेंटर वाला इलिप्स कौन सा होता है ऑटोकैड के थ्रू समझेंगे, बट यहाँ पर शॉर्टकट की केवल बात करूं यहाँ पर, तो EL एंटर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे ही आप EL एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आएगा specify axis and point of the ellipse, arc and center P1 and specify enter point of the circle यहाँ पर P2 and distance of the other axis और आपके पास रोटेशन वगैरह चलते रहेंगे। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए इलिप्स को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर चले यहाँ पर, तो देखिए ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं इलिप्स को। यस, इलिप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, EL एंटर भी कर सकते हैं या फिर देखिए आपके पास ये ड्राइंग टैब है। इस ड्राइंग टैब के अंदर जैसे ही आप देखिए ऊपर क्या था हमारे पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में आपने देखा रेक्टेंगल और पॉलीगन, और इसके जस्ट नीचे वाला जो आइकन्स है यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलिप्स का है। इलिप्स हमारे पास दो टाइप्स के यहाँ पर दिखाया गया, तीन टाइप्स के है बेसिकली। तीसरा का इतना मेजर यूज नहीं है, हम इसका बेसिकली और अल्टरनेटिव देखेंगे, बट यहाँ पर इसको भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करें इलिप्स के अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है सेंटर की, कि सेंटर इलिप्स किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। बात करिए यहाँ पर, तो सेकंड है यहाँ पर एक्सिस एंड एंड की। एक्सिस एंड एंड की किस तरह से यूज किया जा सकता है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इलिप्स के अंदर सबसे पहले सेंटर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए सेंटर के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे लिखा रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द इलिप्स। सेंटर ऑफ द इलिप्स का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे इलिप्स की यहाँ पर क्या देनी पड़ रही है, सेंटर देना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा सेंटर हो चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, तो इलिप्स के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस मतलब क्या करने जा रहा है, मेरे को एक्सिस की एंड पॉइंट देनी है। तो एक्सिस की एंड पॉइंट देने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ द अदर एक्सिस। अब देखिए स्पेसिफाई अदर पॉइंट ऑफ द अदर एक्सेस के लिए मैं यहाँ पर एक्सेस के लिए देना चाह रहा हूँ। तो देखिए बेसिकली मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इलिप्स बन चुका है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये इलिप्स बना कैसे है, बेसिकली यहाँ पर क्या क्या यूजेस हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा यहाँ पर। तो देखिए ड्राइंग के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो ड्राइंग है। यस, पहले ड्राइंग के अंदर आप जरा देखिए यहाँ पर, तो ये जो इलिप्स बन रहा है आपका, ये जो इलिप्स बन रहा है यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट से यूज किया गया है। अच्छा देखिए सेंटर पॉइंट का यूज करने का मतलब क्या है, आपके पास सेंटर के थ्रू यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है उसके अंदर कितनी डिस्टेंस ली गई है। तो जरा देखेंगे यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, जरा डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे आप कहीं बीच में जो मेरा माउस कर्सर चला है यहाँ पर कहीं सेंटर होने वाला है। इस सेंटर से इसके अलॉन्ग यहाँ पर 50 इंचेस की जो लाइन ली गई है यहाँ पर। अच्छा बात करें यहाँ पर माइनर एक्सिस के अंदर, तो माइनर एक्सिस के अंदर इस सेंटर के अलॉन्ग यहाँ पर कितनी लेंथ ली गई है, 20 इंचेस की ली गई है। तो चले ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि क्या ये डायग्राम हमारे पास सेंटर के थ्रू बनता है। तो चलते हैं यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए पहले इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं, तो और सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने बात की है सेंटर की, तो देखिए सेंटर के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर। अब जरा बात करें इलिप्स के अंदर, तो इलिप्स के अंदर मुझे देनी है मेजर एक्सेस 50 इंचेस की। लेकिन देखिए मेजर एक्सेस की जो टोटल लेंथ होने वाली है वो तो यहाँ पर क्या होने वाली है, 100 इंचेस की होने वाली है। लेकिन जरा बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितनी है हमारे पास 50 है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली सेंटर से जो हम इलिप्स बनाने वाले हैं वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मेजर एक्सिस की यहाँ पर हाफ लेंथ को कंसीडर किया जा रहा है। तो देखिए मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ को कंसीडर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 50 एंटर कर रहा हूँ। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं F8 को इनेबल कर देता हूँ। F8 को इनेबल करना मतलब ऑर्थो पोजीशन को, ऑर्थो मोड को ऑन करना है। तो ऑर्थो मोड ऑन कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कितनी करनी है मुझे इंचेस की। मैं एक काम करता हूँ 50 इंचेस ले लिया यहाँ पर। 50 का एंटर करने के बाद अब जरा बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कितनी लेनी है मुझे, 20 इंचेस लेनी है। माइनर एक्सिस जो है मुझे 20 लेनी है, तो माइनर एक्सिस मैंने क्या ले लिया, 20 ले लिया। क्लियरली अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें डिस्टेंस की, बात करें जरा देखिए यहाँ पर। तो देखिए मैं डिस्टेंस के अंदर बात करूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको कितनी शो हो रही है, जरा देखिए यहाँ पर। तो जरा जूम करें यहाँ पर, तो देखिए आपके पास कितनी हो रही है, 100 हो रही है। तो देखिए मेजर एक्सिस जो थी वो यहाँ पर 100 हो रही है, लेकिन हमने मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ को ही यहाँ पर क्या किया है, कंसिडर किया है। हाफ लेंथ के अलॉन्ग ही मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारे पास इलिप्स है वो यहाँ पर ड्रॉ हुआ है।
क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हाफ लेंथ के अलोंग यहाँ पर आप किसी इलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अब चले हमारे पास नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस एंड एंड। एक्सेस एंड एंड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप यहाँ पर टोटली पूरी मेजर एक्सेस को लेने वाले हैं। देखिए किस तरह से लेने वाले हैं, जरा देखिए एक्सेस और एंड के ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ पर। एक्सेस और एंड के ऊपर क्लिक करने के बाद जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे कर रहा हूँ 100। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए 100 एंटर किया यहाँ पर, तो ये 100 की हो चुकी है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं यहाँ पर कितनी ले रहे हैं, 20 कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसके फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होने वाली है यहाँ पर, वो कितनी होने वाली है, 100 होने वाली है। जरा जूम करके देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, 100 हो रही है। तो बेसिकली देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इलिप था, देखिए हमारे पास जो दो ऑप्शन थे कौन कौन से, एक तो है सेंटर और दूसरा है एक्सेस। देखिए सेंटर के अंदर हमने क्या किया था कि हमारे पास जो मेजर एक्सेस थी उसकी हमने लेंथ क्या ली थी, हाफ ली थी। यस, सेंटर पॉइंट के अंदर हमने क्या थी, उसकी जो लेंथ ली थी वो हाफ ली थी। लेकिन हमने जब यहाँ पर एक्सेस एंड के पॉइंट को यूज किया, तो एक्सेस एंड को पॉइंट को यूज करने पर यहाँ पे जो मेजर एक्सेस की जो लेंथ है वो यहाँ पे फुली एंटर की। लेकिन जो माइनर एक्सेस की जो लेंथ है वो यहाँ पर हमने क्या की है, दोनों के अंदर आप देख पाएंगे कि दोनों के अंदर माइनर एक्सेस की जो लेंथ होने वाली है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हाफ आने वाली है, कोई भी पूरी नहीं आने वाली। यस, माइनर एक्सेस जो लेंथ होने वाली है वो प्रॉपर्ली 40 की नहीं आने वाली है, वो आपकी हमेशा 20 ही रहने वाली है। आपकी उसको हाफ ही कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यस, दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर देखिए एक्सेस एंड पॉइंट का भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। सेकंड यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके पास सेंटर एक्सेस का भी यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 50 लिखा हुआ है, उसके बाद 20 लिखा हुआ है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर दोनों जो एक्सेस है हाफ हाफ है। लेकिन आप यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट को यूज करते हैं, तो एक्सेस एंड पॉइंट को यूज करने पर यहाँ पे जो आपके पास मेजर एक्सेस है वो तो यहाँ पर प्रॉपर्ली यूज होने वाली है, लेकिन जो माइनर एक्सेस है वो यहाँ पर हाफ ही यूज होने वाली है। क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन ऑटोकैड यहाँ पर ये चीज नहीं समझता कि माइनर एक्सेस क्या है, मेजर एक्सेस क्या है। आप जब यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर कमांड को देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर कमांड विंडो को आपको शो करूंगा। देखिए कमांड विंडो के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, यस कमांड विंडो के थ्रू देखिए हम यहाँ पर, देखिए कमांड विंडो के थ्रू आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा रहा है, केवल और केवल एक्सेस लिखा रहा है। यस, क्या क्या लिखा रहा है, एक्सेस लिखा रहा है। अब जरा बात करते हैं कमांड विंडो के अंदर शो क्या हो रहा था। हमने तो बेसिकली ईएल एंटर करना था। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट देना है यहाँ पर, तो मैंने एक्सेस एंड पॉइंट दे दिया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्सेस एंड पॉइंट दे दिया। अब देखिए जरा बात करते हैं इलिप्स की, तो यहाँ पे मुझे देना है स्पेसिफाइड डिस्टेंस ऑफ द अदर एक्सेस। तो स्पेसिफाइड अदर एक्सेस के लिए मुझे डिस्टेंस देनी है, तो अदर एक्सेस के लिए मुझे डिस्टेंस देनी, तो डिस्टेंस दे सकता हूँ। प्लस यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अदर ऑप्शन है वो यहाँ पर रोटेशन की है, तो रोटेशन के लिए मैंने क्या किया है, आर एंटर किया। आर एंटर करते ही आपके पास क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन अराउंड द मेजर एक्सेस। तो देखिए आपके पास जो मेजर एक्सेस आपने ड्रॉ की थी उसके अराउंड देखिए आपका जो इलिप्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है पूरा। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार जहां पर इसको रोटेट करना चाहेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आप उसे यहाँ पर रोटेट कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली आप इसे देखेंगे जब हम इसकी 3D ड्राइंग बनाएंगे, क्लियर, जब हम इसकी 3D ड्राइंग बनाएंगे तब आप इसे बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे कि हम 3D ड्राइंग के थ्रू इस इलिप्टिकल आर्क को किस तरह से समझ सकते हैं। वहां पर हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे तो वहां पर हम इसको और भी क्लियरली तरीके से देख पाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर बात करें, हमारे पास ईएल एंटर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ईएल एंटर करने के बाद अब जरा बात करें, देखिए स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द, यहाँ पर इलिप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर आर्क के बारे में। तो यहाँ पर इस आर्क ऑप्शन के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल आर्क कैसे बना सकते हैं। देखिए बेसिकली हमने आर्क ऑप्शन के थ्रू हमने आर्क बनाना सीखा था, लेकिन आप चाहते हैं इलेक्ट्रिकल आर्क बनाना। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क यहाँ पर किस तरह से बना सकते हैं तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ए एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ए एंटर कर दिया। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है स्पेसिफाई एक्सेस द एंड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल आर्क या सेंटर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सेस का एंड पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ पर एंड पॉइंट दे दिया यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर अदर एंड पॉइंट दे दिया यहाँ पर। तो अदर एंड पॉइंट देने के बाद अब जरा देखिए बात करें यहाँ पर, देखिए ये आपके पास फिर से रोटेशन पॉइंट आ चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए क्या लिखा रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट द एंगल और पेरीमीटर्स। तो यहाँ पर स्पेसिफाई एंगल देना पड़ेगा आपको। तो देखिए आपके पास आर्क बना रहे हैं तो आर्क के लिए कौन सा एंगल यूज होने वाला है वो यहाँ पे यूज करें। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 45 डिग्री। यस, जैसे ही मैंने यहाँ पे 45 एंटर किया तो देखिए यहाँ पर जहां से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा था वहां से हमारा ये आर्क बनना स्टार्ट हो चुका है। अब जरा देखिए यहाँ पर बात किया मैंने 45 डिग्री का, तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, आर्क बनना स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया तो ये मेरा आर्क बन। क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, मैं आपको फिर से एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल आर्क के बारे में। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक एक्सेस बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सेस बना लेता हूँ। ऑर्थो मोड ऑन करके यहाँ पे मैंने एक्सेस ड्रॉ कर दिया है। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सेस को ड्रॉ कर। क्लियर। अच्छा आप देखिए यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल आर्क के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर बात करें सेंटर की, तो मैं यहाँ पर सेंटर दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेंटर डिफाइन कर लिया है। यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट चाहिए तो मैंने यहाँ पर एंड पॉइंट दे दिया। तो ये मेरा बन चुका है पहले आर्क।
यस, मैंने यहाँ पर आर्क बन चुका है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर्क बना चुका हूँ। ओके, अब जरा बात की जा रही है स्टार्टिंग एंगल्स की। देखिए यहाँ पर मैं एंगल के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर। अब जरा पूछा जा रहा है एंडिंग एंगल की, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास जो एंगल आप इसे देना चाहेंगे उस एंगल के अलॉन्ग्स यहाँ पर आर्क बना पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑर्थो पोजीशन ऑन है, तो इसकी वजह से आपके पास जो आर्क बन रहा है, जो आपकी आर्क की जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो एक काम करते हैं, ऑर्थो एंगल को डिसेबल कर देते हैं। तो अब जरा देखिए यहाँ पर जो आर्क जो आपके पास बन रहा है, यस, यहाँ पर आर्क देख रहे हैं आपके पास, जिस टाइप का आप यहाँ पर आर्क चाहते हैं उस टाइप का यहाँ पर आर्क बन रहा है। जरा मारते हैं यहाँ पर 45 डिग्री का, तो देखिए यहाँ पे 45 किया तो यहाँ पे मेरा बन चुका है एक आर्क। यस, एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर आर्क देख चुके हैं आप किस तरह से बन चुका है। अब जरा देखिए एक बार फिर से देखें यहाँ पर, देखिए किस तरह से हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आप गए इलेक्ट्रिकल आर्क में, इलेक्ट्रिकल आर्क क्लिक किया आपने, यहाँ पर आप सेंटर भी देख सकते हैं, एक्सेस एंड पॉइंट देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक्सेस एंड पॉइंट देता हूँ यहाँ पर, तो एक्सेस एंड पॉइंट दिया यहाँ पर और मैंने बना दिया है यहाँ पर आर्क। अब जरा बात करें स्टार्टिंग पॉइंट की, तो देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया है इसको स्टार्टिंग पॉइंट। अब मुझे देना है यहाँ पर आर्क का एंगल, तो यहाँ पे आर्क का एंगल भी दे सकते हैं आप। यहाँ पर आपको जो एंगल देना है आप उसे यहाँ पर एंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एंगल दिया है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया है, एक आर्क एंगल बन चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल आर्क के थ्रू आप एंगल के इलेक्ट्रिकल आर्क बना सकते हैं। बेसिकली आपने अपने इच्छा अनुसार जो एंगल दे सकते हैं। तो ये इसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर शॉर्टकट कमांड होने वाला है EL एंटर। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क के अंदर, तो आर्क के लिए हमने फिर से ए एंटर किया। ए एंटर करने के बाद हमने सेंटर को देखा और एक्सेस एंड पॉइंट को देखा। तो एक्सेस एंड पॉइंट को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एक्सेस एंड पॉइंट को क्लिक किया यहाँ पर, तो आपका इलेक्ट्रिकल आर्क बन चुका है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर कहीं पे, तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल आर्क बन चुका है। अब जरा देखिए यहाँ पर बात की गई है पैरामीटर्स की, तो पैरामीटर्स के लिए मैं P एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने P एंटर किया यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले पूछा रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पैरामीटर, तो स्टार्टिंग पैरामीटर्स दे देता है यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई एंड पैरामीटर्स या एंगल या इंक्लाइन एंगल। तो एंगल के बारे में हम देख चुके हैं, या फिर एंड पॉइंट के बारे में देना चाह रहे हैं आप, तो एंड पॉइंट के बारे में दे सकते हैं। और आपका जो आर्क है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। देखिए बिना एंगल के आप यहाँ पर आप इसके एंगल के आर्क को क्रिएट कर पा रहे हैं। आपकी जो एंगल जो आपकी इच्छा है वो यहाँ पर दे पा रहे हैं। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा बात करें इंक्लाइंड एंगल की, तो देखिए इंक्लाइंड एंगल के लिए मैंने आई एंटर किया है यहाँ पर। आई एंटर करने के बाद देखिए स्पेसिफाई इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द आर्क 180 डिग्री यहाँ पे लिखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 45 एंटर करता हूँ। तो देखिए 45 को एंटर किया तो यहाँ पे मेरा फिर से वो क्या बन गया है, आर्क ही बन चुका है 45 डिग्री का। यस, अब जरा देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों लाइंस को यहाँ पर टच कर रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पर इसके जो सेंटर है उसको यहाँ पे टच कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं, एंटर कर दिया। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल मेजर करता हूँ यहाँ पर। देखिए एंगल मेजर करें यहाँ पर, तो एंगल किस तरह से मेजर हो रहा है जरा देखिए यहाँ पर देख पाएंगे आप। यहाँ पर जो आपका एंगल है बेसिकली वो आउटर मोस्ट एंगल को शो कर रहा है, यहाँ पर इंटरमोस्ट एंगल को शो नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पर इंटरमोस्ट एंगल को भी यहाँ पर शो करवा सकते। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल आर्क के थ्रू यहाँ पर आप आर्क को कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बेसिकली बताया था कि आप इलेक्ट्रिकल आर्क का बेसिकली बहुत रेयर केस में यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अदर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। किस तरह से अदर ऑप्शन हो सकते हैं, तो देखिए पहले मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास इलेक्ट्रिकल आर्क बनाना है तो एक काम करते हैं पहले हम यहाँ कर देते हैं आर्क बना देते हैं। क्लियरली देखिए इलेक्ट्रिकल आर्क के लिए भी आपको क्या करना पड़ता था, आर्क ही बनाना पड़ता था। तो मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल आर्क के लिए मैंने क्या बना दिया है यहाँ पर आर्क बना दिया है। अब जरा देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं क्या यूज करने वाला हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट के थ्रू यहाँ पर एक्सेस बना रहा हूँ। यस, यहाँ पर बेसिकली क्या की जा रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक्सेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पर किस तरह से एक्सेस को ड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्सेस को ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्सेस को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पर फिर से, तो एक्सेस को ड्रॉ करने के लिए मैं लाइन कमांड का यूज कर रहा हूँ। और देखिए लाइन कमांड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक्सेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया है, एक्सेस को ड्रॉ किया है। तो मैंने एक्सेस को ड्रॉ कर चुका हूँ। अब जरा गौर कीजिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल आर्क, हमें एक पर्टिकुलर एंगल के साथ आर्क चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सेस के अलॉन्ग मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। इस एक्सेस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन मुझे उसका एंगल चाहिए कितना चाहिए, यहाँ पर एंगल 45 डिग्री चाहिए। तो देखिए मैं शिफ्ट के साथ ये क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंगल दे दिया 45 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ गई। अब मुझे बाकी वाला जो आर्क है वो यहाँ पर डिलीट करना है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाकी के जो आर्क है उसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। यस, बाकी के जो आर्क है, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हमको चाहिए केवल और केवल 45 डिग्री का। अच्छा 45 डिग्री की लाइन यहाँ पर रिमूव हो चुकी है, तो कंट्रोल जेड, ओके लाइन बना लेते हैं फिर से 45 डिग्री की। तो देखिए यहाँ पे बात करूंगा,
45 डिग्री के एंगल की मैं यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ। यस, ये 45 डिग्री के एंगल की लाइन बन चुकी है यहाँ पर। ये मेरी 45 डिग्री के एंगल की लाइन बन चुकी है। अब मुझे बेसिकली 45 डिग्री एंगल का मुझे इलेक्ट्रिकल आर्क चाहिए था। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क 45 डिग्री का चाहिए। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, बाकी सबको यहाँ पर ट्रिम का यूज कर दिया। यस, बाकी सबको मैंने क्या किया है, यहाँ पर ट्रिम कर दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं बाकी सब लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, अब जो जो ट्रिम नहीं हुए हम उसका क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। यस, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पर। जरा देखिए, ये मैंने डिलीट कर दिया है, ये मैंने डिलीट कर दिया है, ये मैंने डिलीट कर दिया है, और ये भी मैंने डिलीट कर दिया है, और बेसिकली मैंने ये भी मैंने डिलीट कर दिया। तो आपका इलेक्ट्रिकल आर्क बन चुका है। तो देखिए बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल आर्क का भी डायरेक्टली यूज करके भी कर सकते हैं, बाय मॉडिफाई कमांड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिकल आर्क का जितना यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई कमांड को बेसिकली यूज करके ही यहाँ पर सारा वर्क करने वाले हैं। तो बेसिकली आप सबने देख लिया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क को भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल आर्क बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास कमांड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्क के लिए थ्रू जा सकते हैं, ए एंटर करके आप जा सकते हैं वहां पर, और आपके पास इस तरह से कुछ कमांड विंडो शो होने वाले। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।